हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक नए बैच की शुरुआत की गई है, जिस बैच का नाम मार्गदर्शन है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ाएंगे। तो हमने आप कल से शुरू किया है और कल हमने आपको मैथ पढ़ाया था और आज मैथ का दूसरा दिन है। उसके बाद हम आपको हिंदी और रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोर ने 205.50 रुपये की दवाइयाँ तथा 180.50 रुपये की एक टॉर्च खरीदी। यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपये का नोट दिया तो उसे कुल कितनी राशि वापस मिलेगी। तो देखिए, हम ये पता कर लेते हैं कि किशोर ने दवाइयाँ और टॉर्च पर खर्च कितना किया है। तो दवाइयाँ प्लस टॉर्च पर खर्च इक्वल। तो देखिए, दवाइयों पे कितना खर्चा किया है उसने 205.50 और टॉर्च पे कितना खर्च किया है उसने 180.50। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए, ऐड करने पर आपका आ जाएगा बच्चों 386। कितना आ जाएगा बच्चों? 386.00। यानी उसने कुल कितना खर्च किया है? 386 रुपये खर्च किया है, जिसके लिए उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए बच्चों? 500 रुपये दिए। तो देखिए, अब उसे शेष कितनी राशि बची उसके पास? तो शेष राशि बराबर 500 माइनस 386। तो 500 में जब आप 386 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 114 रुपये। यानी उस दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए बच्चों? 114 रुपये वापस किए। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 336, सेकेंड ऑप्शन है 114, थर्ड ऑप्शन है 120 और फोर्थ ऑप्शन है 115। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1500 भागे 3 फिर भागे 5 भागे 10 का मान क्या है। तो देखिए, 1500 भाग का मतलब बटा, फिर 3, फिर बटे 5, फिर बटे 10। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों 1500 बटे 3 बटे 5 है। तो इस 10 को हम क्या करेंगे? गुणे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर इसको भी गुणे में चेंज करते हैं तो देखिए, 1500 बटे आपका आ जाएगा 300 गुणे 5 गुणे 10। इतना आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 1500 बटे 3 गुणे 5 गुणे 10। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे बच्चों, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा इसी तरीके बनेगा। तो देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 आई 15, तो 3 एकम में 3। तो आपका कितना आ गया बच्चों? 10। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 10। तो देखिए, आपके ऑप्शन है 12, 11, 10, 17। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 5008 गुणे 200 के बराबर है। यानी हमें 5008 गुणे 200 का गुणा करके बताना है ये किसके बराबर है। तो देखिए, जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए, अभी आप गुणा करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत ही लंबा जाएगा। तो आप क्या करेंगे? देखिए, जो जीरो है उसको आप छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा कि हमने कितने जीरो छोड़े हैं? 2 जीरो छोड़े हैं। अब डिजिट में क्या है आपका? 2। तो देखिए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 2 8 16 हासिल बच गए 1, 2 0 0 1 यहाँ पे आ गया 2 0 0, 5 दूनी 10। अब जो लास्ट में आपने, जो शुरुआत में आपने 2 जीरो छोड़े थे, उन्हीं को क्या कर दीजिए? लास्ट में लगा दीजिए। यानी आपका सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चों? 100 1600। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 100 1600, सेकेंड ऑप्शन है 10 1600, थर्ड ऑप्शन है 1160, फोर्थ ऑप्शन है 100 160। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। तो बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 15 एवं शेष 5 बचता है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भाज्य। क्या पूछ रहा है बच्चों? भाज्य।
भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चों, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए भाज्य बराबर, भाजक आपका कितना है बच्चों 15, कितना है 15, तो यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे। भागफल कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, 15 ही दिया गया है तो 15 लिख लीजिए। शेषफल कितना दिया गया है बच्चों 5, कितना दिया गया है ये देखिए कितना दिया गया है 5 दिया गया है तो +5, तो भाज्य बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 15 गुणे 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 +5, तो भाज्य बराबर आपका आ गया बच्चों 225 में 5 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा 230, कितना आ जाएगा 230। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नॉर्मली जब भाग करते हैं आप इस तरीके भाग करते हैं, किस तरीके करते हैं, इस तरीके करते हैं, तो जो यहाँ पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। जो यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं भाज्य, जो यहाँ पे होता है उसे बोला जाता है भागफल। और भाग करने के बाद आपका यहाँ पे जो कुछ भी बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें भाजक दिया था, भागफल दिया था, शेषफल दिया था, क्या नहीं दिया था, भाज्य नहीं दिया है। तो हमने भाज्य निकाल लिया, कितना आ गया आपका 230। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 भागे 4028। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर जो भी है इसमें घटा करके भाग दे देंगे। तो देखिए मैं यहाँ आपको जोड़ के दिखा दे रही हूँ। 7960 में क्या जोड़ना है, 2956 जोड़ना है। तो देखिए ये आ गया 6, 6 5 11, 9 9 9 18, 1 19, 7 2 9 9 1 10, कितना आ गया जोड़ने पे बच्चों आपका 10,916, कितना आ गया 10,916 आ गया। तो चलिए अब इनका भाग कर लेते हैं, वो घटा देते हैं इसमें से। तो देखिए 10,916 में से 8050 घटाना है, तो ये आ गया 6, 11 में से 5 गए 6, ये हो गया कितना 8, 10 में से 8 गए 2, कितना आ गया आपको 2886 बटे 4028। तो अब भाग दे देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भाग नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, भाग नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, वो गलती से मिस प्रिंट हो गया है, क्या है बच्चों यहाँ पे प्लस है। तो देखिए अब हमारा कितना आ गया, इनको जोड़ने पे 10,916 आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भाग का सिंबल नहीं था, यहाँ पे क्या है आपका बच्चों प्लस का सिंबल है। मैं फिर से लगा दे रही हूँ, यहाँ पे भाग ना हो करके प्लस है, क्या है प्लस है। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 10,916 आया था और इसको इसमें से घटाने पर कितना आ गया 2,866। तो हम इसमें जोड़ देते हैं 2866 प्लस 4028। तो देखिए 8 6 14 4 2 6 2 8 8 1 9, फिर ये 8 4 2 6, तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों 6894, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्लस था वो गलती से मिस प्रिंट हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5005 फिर 5055 फिर 55,055 और 555 का योग होगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, पहले 55,055 लिख लेते हैं, फिर 5,055 लिख लेते हैं, फिर बच्चों 5,005 लिख लेते हैं, देन हम क्या लिख लेते हैं 555। इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखिए 5 5 10 10 5 15 15 5 20, हासिल कितना बच गया आपका 2, कितना बच गया 2। तो देखिए 5 5 10 10 5 15 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 17, हासिल कितना बच गया आपका 1, कितना बच गया 1। तो ये देखिए यहाँ पे 5 5 1 6, कितना हो गया 6। उसके बाद 5 5 10 10 5 15, यहाँ 5, उसके बाद 5 1 6, कितना आ गया बच्चों आपका 65
600 यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 5 5 10, 10 5 15, क्या आ गया बच्चों आपका जोड़ने पर यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा 2, यानी आपका आ गया, एक सेकेंड मैं फिर से जोड़ के दिखा दे रही हूँ आपको बच्चों। तो देखिए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, हासिल कितना बच गया आपका 2, 5 5 10, 10 5 15, 15 2 17, तो आपका यहाँ आ गया 6, फिर ये 5, फिर 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका 2 ना होकर क्या होगा 7 होगा, क्या होगा 7, तो आपका यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, 65 670। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला 65 670। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब 303.004 को 13 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो चलिए भाग देते हैं, 13 को किस में भाग देना है बच्चों, 303.004 भाग देना है, कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 2 बार, 13 दूनी 26, तो 10 में से 6 गए, आपको कितना आ गया 4, ये हो गया कट गया, अब 3 उतारेंगे, अब कितनी बार ले जाते हैं 3 बार, 13 तियाँ 39, देखिए 13 में से 9 गए 4, ये हो गया कट गया। अब देखिए दशमलव लगा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार ले जाते हैं, फिर 3 बार ले जाते हैं, कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, ये कट गया, उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे और 4 उतार लेंगे, कितनी बार ले जाएंगे बच्चों, 2 अंक एक साथ उतारे हैं तो यहाँ पे 0 भी बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों हमने यहाँ पे 0 और 4, ये 0 और 4 दोनों एक साथ उतारा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बढ़ा दिया 0। अब कितनी बार ले जाते हैं 8 बार, कितनी बार ले जाते हैं 8 बार, 13 × 104, तो ये आपका कट गया। तो बच्चों जब 303.004 को 13 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना है आपका 23.308, यानी 308। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 23.308, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 0.55 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 0.555, फिर 0.55। देखिए दशमलव के जोड़ या घटाने में क्या होता है बच्चों, हमको दशमलव के सामने ही दशमलव लगाना होता है। तो देखिए हमने दशमलव के सामने दशमलव लगा दिया, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, इनका योग करना है यानी प्लस। तो देखिए 5 5 5 यहाँ पे अकेले है तो 5 आ जाएगा, 5 5 10, हासिल कितना बच गया आपका बच्चों 1 बच गया, 5 5 10, 10 5 15, 15 1 16, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 0.605, सेकेंड ऑप्शन है 1.605, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला। दशमलव का जोड़ और घटाना आप इसी तरीके करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7,77,77,77,777 भागे 77। तो देखिए इसमें हमको भाग देना है 7, फिर 77, फिर 77, फिर 77, फिर 3 बार 7। देखिए 7 77 77, 3 बार 77 हो गया आपका, फिर एक बार और लिख लेते हैं, फिर किससे भाग देना है 77 से ही भाग देना है। तो देखिए जब आप इसका भाग 77 में देंगे, मैं आपको भाग करके दिखा दे रही हूँ बच्चों, 77 का भाग हमें देना है 7, फिर 77, फिर 77, उसके बाद फिर 77, कितने साथ है गिन लेते हैं। देखिए 3 2 5 5 10, तो यहाँ पे कितने हो गए 3 3 6 1 7, 3 7 और लिख देते हैं। भाग देना है तो कितनी बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं, पूरा कट गया, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि हम 2 7 एक साथ उतारेंगे, फिर एक बार ले जाएंगे, पूरा कट गया, फिर
फिर 77 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार ले जाएंगे, ये भी कट गया। तो ऐसे ऐसे करते करते आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यही मैं आपको काट के दिखा दे रही हूँ। देखिए 1 फिर 0 2 7 1 उतारेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, एक बार ले जाएंगे, 2 7 1 उतारेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, फिर आपका आ जाएगा बच्चों फिर 1, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम अपने पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करेंगे। और हमने जो बैच बनाया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो आप हमारे बैच से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी हमारे बैच के बारे में ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 366 में कितने से गुणा दिया जाए कि 33.44 प्राप्त हो जाए। बोल रहा है 366 में कितने से गुणा किया जाए कि 33.44 प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं x से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, x से, यानी 366 गुणे x बराबर 33.44। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉरी बच्चों, यहाँ पे 33.44 ना हो करके यहाँ पे होगा आपका 9150। आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक है बच्चों, मैं आपको सुधार दे रही हूँ। यहाँ पे 33.44 नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, ये 33.44 ना होकर होगा 9150। तो ये आ जाएगा 9150। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 9150 बटे 366। तो देखिए 9150 को जब हम 366 में भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 25। कितना आ जाएगा, 25। ये भाग आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको हर रोज़ इसी बैच के द्वारा पढ़ाएंगे और आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।